अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं तकरीबन 2 मंथ के बाद जो है वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलती बच्चों के साथ। इतना टाइम जो है वो मतलब इतनी ज़िंदगी बिज़ी हो गई है, तो मैंने सोचा कब की वीडियो बना के रखी हुई थी तो आज मैं आप तक इसको पहुँचा दूँ। तो जी हम लोग जा रहे थे कस्कात दल वरोने, तो वहाँ पे हमने सोचा खाना घर से लेके जाते हैं, क्योंकि ना पता नहीं होता कि कहीं पे हलाल मिले या ना मिले। तो हमने घर पे ही जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह बना लिए, कबाब और साथ में पनीनी वगैरह रख ली कि जहाँ भी भूख लगेगी तो वहाँ पे जाके हम लोग अपना लंच वगैरह कर लेंगे। तो जी हम सब ने उठ के पहले फजर की नमाज अदा की। उसके बाद सारे जो है वो अपने अपने मोर्चे संभाल लिए, कोई किचन में लग गया खाना बनाने में, तो कोई कपड़े प्रेस कर रहा था, छोटी ने साथ मिलके बर्तन साफ़ कर दिए। मैंने कहा किचन साफ़ हो तो जब वापस आए तो भी मतलब घर में मज़ा आता है कि घर साफ़ सुथरा है। तो हम लोगों ने सब ने मिलके जल्दी जल्दी खाना वगैरह रेडी किया और पैकिंग जो है साथ साथ करते गए, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी निकलना था घर से। रात को ही हमारी जो है ना कमिटमेंट हुई थी कि हम लोग सुबह जो है ऑलमोस्ट जो है ना मतलब 8:30 बजे घर से निकल जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग 8:30 बजे घर से निकल गए थे। रेहान कहता था मुश्किल है मुश्किल है, मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह जो है ना हम लोग टाइम से निकलेंगे घर से। तो वही बात हुई कि 8:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। ये सारी चीज़ें हमने इस बैग में जो है वो संभाल के रख ली, क्योंकि इसमें काफ़ी देर तक जो खाना वो गर्म रहता है। तो जी अल्लाह का नाम लेके हम लोग निकले घर से। तो आगे हमने एक जगह पे वेट किया, क्योंकि भाई और भाभी ने भी साथ जाना था, तो हम लोग घर से पहले निकल गए थे। तो उनका वेट करते करते जी ये बोर हो गए गाड़ी में, तो वहाँ पे जनाब बच्चों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। बैट गेंद सब कुछ रेहान की गाड़ी में पड़ा हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे, और उसकी ख़ास वजह ये थी क्योंकि हमारे यूके से कुछ मेहमान आए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए उनको लिखा थोड़ा बहुत जो है वो दिखा दें, उनको एक्सप्लोर करवा दें। तो हम भी फर्स्ट टाइम ही वहीं पे जा रहे थे। सो वी वर गोइंग टू कसरत दिल बरोने। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, पिक्चर्स में तो बहुत ही प्यारी थी, और वैसे रियल में भी जो था वो बहुत ही मतलब ठीक थी, अच्छी खासी थी। तो है यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो चुका था, और नॉर्मली तो मैं ट्रैवल के दौरान जो है वो सो जाती हूँ, पर इस जगह का जो सफ़र था वो मंज़िल से भी ज़्यादा खूबसूरत था। तो मैं तो 1 मिनट भी नहीं सोई, और जो था वो हम लोग अपना पूरा सफ़र एन्जॉय करके गए थे। तो जी तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग अपनी मंज़िल पे पहुँच चुके थे, और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग की और अपना बस ज़रूरत का सामान उठा रहे थे गाड़ी में से, क्योंकि हम ज़्यादा सामान लेके चल नहीं सकते थे कि ऑब्वियसली आप ज़्यादा सामान अपने साथ कैरी करेंगे तो आप लोग सही से जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते मज़े से। तो बस हम लोग यहाँ पर अपना कुछ ज़रूरत का सामान ले रहे थे, बॉटल्स वग़ैरह और थोड़े बहुत से स्नैक्स, क्योंकि बच्चों ने सुबह नाश्ता बहुत कम किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि साथ में कुछ ले चलते हैं। और यहाँ पर से हम लोगों ने अपनी बस लेनी थी जो हमें कसरत दिल बरोने तक लेके जाएगी। तो हम लोग बस यहाँ पर बस का वेट कर रहे थे, और बच्चों की और मामों की जो है वो मस्ती फुल ऑन चल रही थी। एनीवेज़ यहाँ पर हमारी बस आ चुकी थी, तो सब लोग जो है वो बस में बैठ रहे थे ताकि हम लोग जो है वो अपनी मेन जगह पे पहुँच सकें। अच्छा, मज़े की बात वहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी वो ये थी कि जिस जगह पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की थी, ना तो वहाँ की जो पार्किंग थी उसके कोई चार्जेस थे, ना जो हम लोगों को वहाँ से बस ने पिक एंड ड्रॉप किया उसके कोई चार्जेस थे। हम लोगों ने जो पे की थी वो जस्ट वहाँ की एंट्री टिकट थी, जो कि आई थिंक पर पर्सन 7 यूरो थी। उसके अलावा हम लोगों ने कोई भी चार्जेस नहीं पे किए। तो ये वहाँ की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और बस जी यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, और यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्री टिकट ले रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया पर पर्सन 7 यूरो थी, और उसके अलावा हम लोगों को अपनी जो थी वो जैकेट्स वगैरह लेनी थी, क्योंकि
ऑब्वियसली वाटरफॉल था, तो कोई भी नहीं चाहता था कि वो वहाँ पर भीगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जैकेट्स ली और फिर जो है हम लोग अंदर तक चले गए। अच्छा, जैसे ही हम लोग एंटर हुए थे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉर्नर बना हुआ था जहाँ पर फिशेस वगैरह थी, उसके साथ में सिटिंग थी ताकि आप लोग बैठ के वहाँ पर रेस्ट कर सकें, व्यू को एंजॉय कर सकें। सो इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, यहाँ से हम लोग फिर नीचे चले गए और यहाँ पर जो था वो पहला वाटरफॉल था। और जैसे ही हम लोग उसके करीब जा रहे थे, काफ़ी हमें ठंडक महसूस होने लगी। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि अगस्त के मंथ में हम लोग गए थे एंड लिटरली हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर अगस्त के मंथ में हमें इतनी ठंडक मिलेगी। तो एनीवेज़ ये पहला वाटरफॉल था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और इसके साथ ही हम लोग चल पड़े अपने दूसरे वाटरफॉल की तरफ। और ये थोड़ा-सा ना वो मतलब सुरंग टाइप था जहाँ पर हम लोग एंटर हुए थे। और जैसे-जैसे हम लोग सेकंड वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे, काफ़ी क्लोज़ एरिया था। और जैसे हम लोग उसके करीब जा रहे थे, काफ़ी सर्दी हमें लग रही थी और लिटरली जब हम उसके पास गए थे, हमारे हाथ-पाँव काँप रहे थे क्योंकि ठंडा पानी था और उसकी छींटें हमारे ऊपर आ रही थी और इतना खूबसूरत था, आप लोग खुद देख सकते हैं। अच्छा, दूसरे वाटरफॉल को भी हम लोगों ने खूब एन्जॉय किया। और एन्जॉय वैसे क्या ही करना था कि वहाँ पर ना ही पिक्चर्स बन रही थी, ना ही वीडियोज़ बन रही थी बिकॉज़ ऑफ द वाटर। पानी की वजह से हमारे फ़ोन्स, कैमरा सब कुछ भीग रहा था। तो बस अगर आप लोगों ने इस व्यू को एन्जॉय करना है तो आपको बस वहाँ पर जाना पड़ेगा। आप फ़ोन पे वैसे एन्जॉय नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ से हम लोग चल पड़े अपनी तीसरे वाटरफॉल्स पे जो कि थोड़ा ऊँचाई पे था। तो हम लोग थोड़ी-सी वॉक करके ऊपर गए और ये सबसे बड़ा वाटरफॉल था और सबसे खूबसूरत था क्योंकि ऊँचाई पे था और बड़ा भी था। और लिटरली हम इसके मतलब इतने करीब भी नहीं थे जा रहे, लेकिन ये था कि इसकी इतनी दूर तक छींटें आ रही थी और वहाँ पर मिरहा भी थी हमारे साथ और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको एन्जॉय किया। तो बस यहाँ से हम लोग निकल पड़े और वहाँ पर कुछ इनकी हिस्टोरिकल पिक्चर्स थी, साथ में उनकी कुछ मतलब हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी, हम लोगों ने वो देखी और बस वहाँ से हम लोग फिर बाहर निकल आए। और हम लोग कहीं पे जाएँ और वहाँ से वहाँ की कोई मतलब मेमोरी वग़ैरह वापस लेकर ना आएँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये हमारी फ़ैमिली की एक समझ लें आपकी रिवायत है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं, हम वहाँ की यादगिरी, कोई मेमोरी की चीज़ हम लोग ज़रूर लेते हैं। तो बस वैसे ही हमेशा की तरह हम लोग वहाँ पर एक शॉप पे रुके, जो कि लिटरली वहीं पर थी। तो वहाँ पर से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ लेके जाएँ, जो कि हमें याद दिलाए कि क्या हम लोग ऐसी जगह पे गए थे। तो बस वहीं से हम लोगों ने कुछ खूबसूरत चीज़ें ली और सब लोग देख रहे थे कि क्या-क्या लेना है। और ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने वैसे खरीदी नहीं, बहुत ही कम थी, लेकिन ये है कि वो हम लोगों ने घर आके सजाई हुई हैं और जब भी हम उनको देखते हैं, हमें वो मेमोरीज़ याद आती हैं कि हाँ, हम लोग फैमिली के साथ गए थे, फलाँ जगह पे हमने एन्जॉय किया था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने अपनी चीज़ें जी थी वो खरीदी थी। और जी, हमेशा की तरह जैसे कि बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर नेहा भी नाराज़ हो चुकी थी कि मुझे बैग लेके दें और ये वो, तो बस उसको मनाने के चक्कर में हम लोग लगे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे, कस्काते रिवर होने का हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। आप लोग भी अगर जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा। और फिर वहाँ से हम लोग निकल चले अपनी दूसरे डेस्टिनेशन पे कि जो था लागो दी तेनम। और वहाँ की आई थिंक आधे घंटे की ड्राइव पे था और इसका सफ़र इतना खूबसूरत था कि मतलब पहाड़ के ऊपर हमने जाना था और ये लेक थी जो कि पहाड़ के ऊपर थी। और इसका रास्ता काफ़ी मतलब खतरनाक था, बट ये था कि एट द सेम टाइम बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, वहाँ पर हम लोग पहाड़ के ऊपर गए, हम लोगों ने वहाँ पर एक पार्किंग थी, वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ से बस हम लोगों ने अपने खाने-पीने का सामान उठाया क्योंकि आई थिंक शाम के उस वक़्त 4 बज रहे थे और किसी ने लंच नहीं था किया और इस वक़्त सबको शदीद किस्म की भूख भी लग रही थी। मगर कोई भी पार्किंग में खड़े होके नहीं खाना चाह रहा था, सब लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने एक अच्छे व्यू के साथ वहाँ पर जाके बैठ के खाना खाना है।
तो बस यहाँ से हम लोग थोड़ी-सी वॉक थी वहाँ पर 10 मिनट की, वॉक करके सब लोग लेक की तरफ जा रहे थे। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि हमें लग रहा था कि लेक पे बहुत सारा रश होगा और हम लोग मज़े से उस वहाँ पर एंजॉय नहीं कर सकेंगे, बट ऐसी कोई बात नहीं थी। सब लोग बहुत ही हैरान रह गए थे कि वहाँ पर कहीं 1-2 लोग थे जो कि मतलब वो भी उस वक़्त वापस जा रहे थे। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि ठीक है, हमें हमारा पर्सनल टाइम, प्राइवेसी मिल रही है और वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो हम लोग खूब वहाँ पर एंजॉय करेंगे। अच्छा, तो जाते साथ ही सब लोगों ने कहा कि नहीं जी, हम लोग तो पहले खाने खाएँगे, फिर उसके बाद हम लोग लेक को एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर बस सब लोग बैठ के नीचे और पिकनिक मना रहे थे, पिज़्ज़ा खाया जा रहा था, बर्गर्स खाए जा रहे थे और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से नीचे उतरे लेक की तरफ और सब लोग पानी में चले गए। बहुत खूब हम लोगों ने एन्जॉय किया और लड़कियाँ एक तरफ थी, लड़के अपनी तरफ चले गए थे घूमने के लिए और ये जो था, ये क्लिप भाई ने शूट किया था। जिस तरफ वो लोग गए थे वहाँ पर एक ब्रिज था, तो ये मतलब काफ़ी खौफ़नाक था क्योंकि भाई बता रहा था कि जब वो उसके ऊपर चढ़ रहे थे तो मतलब वो काफ़ी हिल-जुल रहा था। लेकिन ये था कि बहुत खूबसूरत था, मैं भी जाना चाह रही थी और ये था कि भाई ने कहा कि तुम मत जाना, हम बस हो आए हैं। खूब एन्जॉय करने के बाद अब वक़्त आ गया था कि सब लोग अपने घरों को लौट जाएँ। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था, आई थिंक उस वक़्त कोई बज रहे थे, साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो सब लोग हम लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ये रात का व्यू था और हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।